एक 15 साल का बच्चा बोल रहा है अपना टाइम आएगा, टी शर्ट पहन के घूम रहा है। फिर एक दिन डॉक्टर बोलता है इनका टाइम आ गया है, अब गंगाजल और तुलसी ले आओ, इनका समय आ चुका है। तो ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है that we all have same time. No, the answer is big no. But if you do this for continuously 300 days, you will find that you are a totally different person. तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी मेमोरी सब बढ़ने लगेगी। तो मुद्दा है हाउ टू गेट 25 आवर्स आउट ऑफ 24। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट लेते हैं और एक बात समझते हैं कि लाइफ का मतलब क्या है। जितनी आप लोगों की समझ है, क्योंकि 9, 10, 11 के बच्चे हो आप लोग, तो लाइफ का आपका मतलब पूछा जाएगा तो आप ट्रांसलेट कर दोगे। एलिफेंट मतलब हाथी, लाइफ मतलब जिंदगी। लाइफ का एक्चुअल मतलब क्या है वो अपने को समझना है, और उससे हम लोग कैसे अपनी जिंदगी को मॉडिफाई कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम अक्सर ये कहते हैं कि लाइफ का मतलब टाइम है। मान लो कोई इंसान 90 ईयर्स तक जिंदा रहा, 90 साल जिया, तो हम बोलते हैं कि यार ये 90 साल की जिंदगी है। 80 साल तक जिया तो बोला 80 साल की जिंदगी है। बट अगर वास्तविकता में देखा जाए तो क्या लाइफ का मतलब सिर्फ टाइम है? क्या हम ये कहेंगे कि लाइफ जो है वो सिर्फ टाइम बेस्ड फिनोमिना है, या कुछ और भी है उसके आगे? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि लाइफ का मतलब सिर्फ टाइम है? मान लीजिए कोई एक इंसान है, 60 साल की उम्र में उसको पैरालिसिस हो गया, लकवा आ गया उसको, और 80 साल का होके मरा। क्या कहेंगे आप लोग, जिंदगी कितने साल जी उसने? 60 या 80? लेकिन मरा तो 80 साल का था। तो लाइफ की डेफिनेशन सिर्फ टाइम बेस्ड बोल दी जाए तो ये गलत डेफिनेशन है। सही डेफिनेशन शायद थोड़ी अलग है। अगर लाइफ की एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो लाइफ का मतलब है सिर्फ टाइम नहीं, टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। मान लो कोई एक 20 साल का इंसान था, नौजवान, और उसको बाइक चलाने का शौक था, और 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में, 200 की स्पीड में वो कार चला रहा है या बाइक चला रहा है। एक्सीडेंट हो गया मान लो, और दोनों हाथ और दोनों पैर कंप्लीटली एक्सीडेंट में डैमेज हो गए। 20 साल का है, लेकिन वो जिंदा रहा और उसके बाद में 90 साल का होके मरा। तो आप इसको लाइफ तो कह सकते हैं, बट वो लाइफलेस लाइफ है। जिंदगी है लेकिन जीवन नहीं है। ये कह सकते हैं जीवन है, जिंदगी नहीं है। जीवन तो है बट जिंदगी मिसिंग है। तो लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ टाइम नहीं, टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी इज लाइफ। अब अपना मुद्दा यह है कि क्या अगर एक दिन की बात की जाए, एक दिन में तकरीबन 24 घंटे होते हैं, क्या हमारे में से सभी के पास 24 घंटे होते? मतलब अगर मैं सिर्फ एक दिन की बात करूं, एक मैं टाइम का कॉन्सेप्ट यहां पर ले रहा हूं, ऑल वी हैव सेम टाइम। क्या सभी के पास में एक समान समय है? तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि हां, सभी के पास में एक समान समय है। बट सच ये है कि हमारे पास उतना ही समय है जितने समय की हमारे पास में प्लानिंग है।
अगर आप रात को सोए हैं और सुबह उठे हैं और उठने के बाद में आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि आज आपको करना क्या है, तो आपके वो 24 घंटे कैसे गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं है। और ऐसे 24 घंटे गुजरते 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 आपकी जिंदगी के 70 साल 80 साल कैसे गुजर जाएंगे वो भी आपको पता नहीं है। तो इस सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है दैट वी ऑल हैव सेम टाइम। नो, द आंसर इज बिग नो। ऐसा नहीं है। हमारे पास उतना ही समय है जितने समय की हमारे पास प्लानिंग है, जितने समय की प्लानिंग है। और अगर आपके पास में प्लानिंग नहीं है तो इस बात की श्योरिटी है कि आप अपना समय खराब कर लेंगे। वो आजकल एक परसेप्शन सा बन चुका है ना कि हमारे पास में टाइम की कोई प्लानिंग नहीं है, बट फिर भी हम ये बोलते रहते हैं कि कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। है ना, एक मूवी आई है और उसके बाद में गाना आया है तो अपन बोलने लगे अपना टाइम आएगा। है ना? एक 15 साल का बच्चा बोल रहा है अपना टाइम आएगा, टी शर्ट पहन के घूम रहा है। ग्रोसरी स्टोर से उसको कुछ पसंद नहीं आया, कपड़ों के शोरूम में उसको कुछ पसंद नहीं आया, सिर्फ एक टी शर्ट, अपना टाइम आएगा। 15 साल का था तब बोल रहा था अपना टाइम आएगा, 20 साल का हुआ तब भी बोल रहा था अपना टाइम आएगा, 25 का हुआ फिर बोलने लगा अपना टाइम आएगा, 30 का हुआ तब भी बोल रहा था अपना टाइम आएगा, 40 का हो गया अभी भी बोल रहा है अपना टाइम आएगा, 50 का होते होते भी छोड़ा नहीं है उसने, अभी भी बोल रहा है अपना टाइम आएगा। फिर एक दिन डॉक्टर बोलता है इनका टाइम आ गया है, अब गंगाजल और तुलसी ले आओ, इनका समय आ चुका है। तो एक्चुअली में टाइम आता नहीं है, टाइम जा रहा है। किसी भी इंसान का समय आता नहीं है, समय जा रहा होता है और समय को लाना पड़ता है। और समय को लाना एक ही तरीके से संभव है जब आपके पास में उसकी प्लानिंग हो। अगर प्लानिंग नहीं है तो आपकी एक जिंदगी, 2 जिंदगी, 3 जिंदगी, 100 जिंदगी भी कम पड़ेगी अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है। वैसे ही आपका एक दिन, आपके 2 दिन, आपके 300 दिन भी कम पड़ेंगे अगर आपके पास में प्लानिंग नहीं है। और आप सिर्फ शिकायत वाले मोड में रहेंगे कि यार मैं जिंदगी में इंप्रूव क्यों नहीं कर पा रहा। आपके पेरेंट्स भी पूछते रहेंगे आपसे क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। और वो फिर बिल्कुल बेकार सा मोटिवेशन देते हैं पेरेंट्स, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। कि हम लोग हमारे टाइम में 2 घंटे सोया करते थे, मोमबत्ती से पढ़ा करते थे। दादा को पूछना, कनेक्शन भी नहीं था अपने यहाँ पे, लेकिन तेरे बाप ने टॉप किया। ऐसी बातें वो करते हैं। और जब बच्चा ही काम करना शुरू करता है, मान लो 2 घंटे, अब बच्चा इमोशनल, वो थोड़ा मोटिवेट हो गया पेरेंट्स से और वो भी कहता है पापा ठीक है, आपने कर दिया तो हम भी करेंगे, हम भी 2 घंटे सोएंगे। और ट्यूबलाइट को बंद करके मोमबत्ती जला के पड़ रहा है कि आपने किया था तो हम भी करेंगे ना ये चीज। और ऐसा अगर 1 महीने 2 महीने किया तो बापूजी और बेटे जी दोनों साइकेट्रिस्ट के पास में बैठे हैं कि साहब इसको मैंने मोटिवेट कर दिया था कि 22 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे सोना है। अभी ये घर के सारे काज तोड़ चुका है, घर के बाहर जाता है पत्थर फेंकता है ना, हम लोगों को देख के अजीब अजीब से इशारे करता है इसका इलाज करो कुछ। तो दैट इज प्योरली सेंसलेस। द कॉन्सेप्ट इज दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम यू हैव, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आपका दिमाग उसको वेस्ट करने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि
इस गलतफहमी में मत जीना दैट ऑल वी हैव सेम टाइम। आपके पास जितने टाइम की प्लानिंग है उतना टाइम आपके पास में है, उतना टाइम है। रेस्ट यू विल वेस्ट। जो बाकी टाइम रह गया, इस बात की श्योरिटी है कि वो टाइम आप खराब कर ही देंगे, यू विल वेस्ट इट। तो करना क्या है? मुद्दा यह है कि हमें करना क्या है। आप लोग जब यहां आते हैं, आप लोगों को शायद एक डायरी दी होगी, दी कि नहीं दी है? क्या बात कर रहे हो यार? अरे यार गलत बात है तो। चलो आज देंगे आपको, इतनी क्या चिंता कर रहे हो, अब क्लास हो गई ना, सब देंगे आपको। करना क्या है यहां समझना। एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने डेवलप किया, और कॉन्सेप्ट है DWAR। नाम सुना है क्या इसका? क्या बात कर रहे हो? आप फॉलो करते हैं? नाइस। कितने लोगों ने नाम सुना है इसका? वाह, प्राउड ऑफ यू। और बाकी लोग क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? ये सुने सुने बैठे हैं सब। कुछ ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना है। या देखिए, DWAR आपको क्या करना है? अगर आपके पास, वैसे तो आपको डायरी मिल जाएगी अभी, अगर आपके पास में डायरी नहीं है तब भी चिंता नहीं करनी। हर रात को 4 कॉलम बनाने अपने में, 4 कॉलम। ये 4 स्क्वायर सिगरेट नहीं है ना, मतलब 4 स्क्वायर है सर इसमें। कुछ देखा देखा लग रहा है ऐसा है? और हमने देखने के नाम पर ही देखा है। 4 स्क्वायर का मतलब है D फॉर व्हाट आई डिड। आज मैंने क्या किया। देखो, एक चीज आप लोग समझ लेना, आप सब लोग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, और इस दुनिया में अगर कोई सा भी पढ़ा लिखा इंसान खुद के लिए नहीं लिखता है तो उसमें और अनपढ़ इंसान में कोई अंतर नहीं है। आप पढ़ भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं, अगर आप खुद के लिए नहीं लिख रहे हैं तो आप में और किसी एक अनपढ़ इंसान में कोई डिफरेंस नहीं है। राइटिंग फॉर योर सेल्फ मीन्स कि आप ये लिख रहे हैं कि आज मैंने क्या किया, वॉट आई विल, मैं कल क्या करूंगा, मेरी कल की प्लानिंग क्या है। देखो, एक बहुत बेसिक से एक कॉट है, दैट एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट द प्लान। आप अगर जीनियस भी है और आपके पास प्लानिंग नहीं है तो एक बेवकूफ इंसान भी जिसके पास प्लानिंग है वो आपको बीट कर सकता है। और प्लानिंग एक वो स्किल है, जैसे कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को प्लानिंग करना आता है तो वो जिंदगी में अनसक्सेसफुल रहेगा, इसकी संभावनाएं 0% है। जितने भी लोग फेल हुए लाइफ में, दे डोंट नो हाउ टू प्लान, व्हाट टू प्लान, बिकॉज दे नेवर प्रैक्टिस इट। तो हमें हर रात ये लिखना है कि हमने आज क्या किया, हम कल क्या करेंगे, और आज मेरा अचीवमेंट क्या है। आज का मेरा अचीवमेंट क्या है। यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट अचीवमेंट सडन नहीं होता है, इट्स ए प्रोसेस। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिस पर उसको घमंड है, गर्व है कि यार आज मैंने ये ढंग का काम किया है, तो वन डे टाइम विल कम
when he would have thousands and thousands of achievement in his life. और अचीवमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं. अगर आपके पास में एक अचीवमेंट है तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, 2 हो गए तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, 3 हो गए तो 9, 10, 16, 50 पता नहीं कितने अचीवमेंट्स आपके पास में आ जाएंगे. लेकिन आप हर दिन ऐसे जी रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप सुबह क्यों उठे हो. उठ गए बस. आपने पूरे दिन करना क्या है ये आपको पता नहीं है. तो ऐसे इंसान चाहे मर जाएं चाहे जिंदा रहें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. आपको यही नहीं पता कि आप क्यों उठे हो. यू कैन स्लीप अगेन. चाहे इसमें एक काम ही हो कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज 2 घंटे कोई सब्जेक्ट पढ़ा है या प्रैक्टिस करी है या कोई गेम खेला है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर इन्वॉल्व इन द स्टडीज ओनली. ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ किताब में कितनी देर घुसे रहे उसी को काउंट करना है. एक बात याद रखना, जो आपकी उम्र चल रही है, दिस एज इज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. और फिजिकल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा बहुत कुछ वर्कआउट कर रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो. क्योंकि दुनिया में एक कहावत है कि आप फिजिकली जितने स्ट्रांग होंगे मेंटली भी उतने स्ट्रांग होंगे. इफ यू आर फिजिकली फ्रेजाइल यू विल बी मेंटली फ्रेजाइल. अगर आपकी बॉडी कमजोर है तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आना लाजमी है, अपने आप आ जाएगा वो, एंड यू विल लूज इट. तो चाहे अपन गेम ही खेल रहे हैं बट वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन दिस प्रोसेस. तो व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया, व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट हो सकते हैं. व्हाट इज योर अचीवमेंट एंड व्हाट इज योर रिग्रेट. आपको अपनी जिंदगी अपने आप दिखने लगेगी. किसी टीचर को जाके पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी को चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप कहां तक पहुंचोगे. इट्स योर लाइफ, यू विल राइट इट. इस प्लानिंग से अगर आपने अपना एक दिन अच्छा बनाया तो उसे एक हफ्ता अच्छा होगा. एक हफ्ता अच्छा होगा तो हो सकता है 4 भी अच्छे हो जाए, तो एक महीना अच्छा होगा. एक महीना अच्छा होगा तो हो सकता है आप कंसिस्टेंट रहें तो आपका साल भी अच्छा, और साल अच्छा होगा तो जिंदगी अपने आप अच्छी. बट यू मस्ट राइट इट दैट व्हाट आर यू डूइंग. रिग्रेट लिखना है. आप लोग साथ में गलत फहमी है कि सर हमारा टाइम टेबल बना दो, मैम टाइम टेबल बना दो और हम इसको फॉलो करेंगे. दैट इज सेंसलेस. इस दुनिया का कोई भी टाइम टेबल फॉलो होने के लिए नहीं बना है. टाइम टेबल आज तक जितने बने हैं 3 दिन से ज्यादा तुम फॉलो नहीं कर पाओगे. एक दिन बनाते हो फिर दूसरे दिन साथ निभाना साथिया देख रहे होते हो, प्रतिज्ञा देख रहे होते हो, आईपीएल का मैच, कभी क्राइम पेट्रोल, कभी क्राइम डीजल देख रहे हैं, सावधान इंडिया, क्राइम केरोसिन देख रहे, कुछ भी देख रहे हो आप. राइट इट ऑन डेली बेसिस. हर दिन लिखना है और हर दिन अपने आप को चेक करना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो. और अगर आप इस चीज को, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, इस चीज को अगर आप कंटिन्यूअसली 300 डेज तक करते हैं, हालांकि इसकी स्टार्टिंग सिर्फ 1 दिन से ही होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, but if you do this for continuously 300 days you will find that you are a totally different person. रिग्रेट में, रिग्रेट क्यों बोला, हो सकता है कि आपका परफेक्शन ना हो सकता है कोई चीज मिस हो गई हो. रिग्रेट में वो सब चीजें लिखनी है कि आज मैंने कौन सा कर्म कांड किया जो मेरे को नहीं करना चाहिए था. दैट हैज टू बी रिटन इन द रिग्रेट. और अचीवमेंट में क्या आपने ऐसा किया जो आपकी एक्सपेक्टेशन से आगे की चीज है, दैट यू हैव टू राइट.
And this is how you can ensure that you have more time than the remaining people. This is the only way जिससे आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अपना टाइम आएगा. Otherwise you're gonna lose it. सेकंड कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बोला कि लाइफ इज टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना. नाउ व्हाट इज एनर्जी? एक बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बता देता हूं मैं. हैप्पीनेस इज एनर्जी. अगर आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी प्रॉपरली काम कर रही है, उसमें सारे फंक्शन प्रॉपर हैं, एनर्जी बहुत सही प्रोड्यूस हो रही है, तो विल बी हैप्पी. हैप्पीनेस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो अगर आप इफ यू आर हैप्पी, यू हैव एनर्जी. बट यू डोंट हैव एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी क्रैश हो चुकी है या कम है, देन यू विल बी सैड. अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, सैड वर्सेस सैड, और ये आपको समझना है. वन इज SAD, सेकेंड इज SED. एक चीज बता देता हूं सबको, क्योंकि आप यंग लोग हो और आगे जाके बहुत क्रांतिकारी इंसान बनोगे. आपकी जिंदगी में जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, वो मैग्नेटिक होगी, अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी. ये सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनर्जी कितनी है. कई लोगों को लगता है, आप लोग की क्लास उम्र में जब आप लोग शीशा ज्यादा देखने लगते हो, अचानक से आप में चेंजेस आते हैं, पेरेंट्स से कम बात करते हो, आवाज चेंज हो जाती है आपकी, आपको लगता है फेयर एंड हैंडसम ही सक्सेस का राज है. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, ये बात तो सबको पता है. लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हो, या आप ये देखते हो कि क्या वास्तव में सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से ज्यादा आगे हैं उन लोगों में जो उनको फॉलो करते हैं, तो आप देखोगे कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग सचिन से बहुत ज्यादा है. मतलब एक जिस खेल का भगवान है और एक सिर्फ खिलाड़ी है. एक तो भगवान है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और एक खिलाड़ी है. किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस इंसान के फॉलोअर सबसे ज्यादा है. एंड द रीजन, ही हैज एनर्जी एंड ही शोज दैट एनर्जी एवरी टाइम. चाहे कोई विकेट पड़ा है, चाहे कोई फील्डिंग करी है, चाहे चौका मार दिया, ही शोज इट दैट आई हैव इट. एंड एनर्जी इज द रियल अट्रैक्शन. एक बात पता होनी चाहिए, आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, आपको अपनी लाइफ में नाम मिलेगा, आसपास लोगों की वजह से मिलेगा. काम मिलेगा, लोगों की वजह से मिलेगा. दाम मिलेगा, लोगों की वजह से मिलेगा. यश मिलेगा, लोगों की वजह से मिलेगा. प्रसिद्धि मिलेगी, लोगों की वजह से मिलेगी. सिद्धि मिलेगी, लोगों की वजह से मिलेगी. जो कुछ मिलना है आपको, लोग ही देंगे. यहां तक कि आपका अंतिम संस्कार भी लोग ही करेंगे. कई बार अपन देखते हैं ना कि किसी एक इंसान का अंतिम संस्कार हुआ, 50 लोग आए, किसी दूसरे का हुआ, 50,000 लोग आए. कुछ तो डिफरेंस रहा होगा दोनों की लाइफ में.
एक इंसान पैदा हुआ, उसका सिर्फ जन्मदिन बनाया गया, बर्थडे, और एक मर गया, उसकी जयंती बनाई जा रही है आज तक। मरने के बाद भी लोग याद कर रहे हैं। और एक सिर्फ 1 पाउंड का केक काट के मर गया बेचारा। कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। एक वो जिसके चारों तरफ हजारों लोग की भीड़ आती है, और एक वो जिसके सामने 2 लोग भी नहीं बैठे होते। कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। वो डिफरेंस है एनर्जी का डिफरेंस। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आप ये फील करेंगे दैट एनर्जी ही सब कुछ है। वी आर नथिंग। तो वी हैव टू वर्क ऑन द एनर्जी टू फील द लाइफ। जीवन में जिंदगी महसूस करने के लिए यू मस्ट हैव एनर्जी। जिस उम्र में आप लोग हो उस उम्र में थके हारे हो, चश्मे लगा लिए मोटे मोटे, चला जाता नहीं है, सांस भरती है, नेबुलाइजर से जीवन कट रहा है, फेफड़े फूले हुए हैं, माँ बाप छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे को बोलो 2 किलोमीटर भाग के बताए, बीच में ही ऑमलेट बन गया उसका, खत्म हो गए हो। तो आपको जिंदगी में इस दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। आपके आसपास कितने लोगों की भीड़ होगी, उसी से तो आपकी सक्सेस डिफाइन होनी है। अरे अगर मुझे देश का पीएम बनना है तो मुझे क्या चाहिए? वोट चाहिए। वोट कहां से आएंगे? लोगों से आएंगे। एक्सट्रीम सक्सेस हमेशा दुनिया ही देगी आपको, और कोई रास्ता नहीं है। और वो मिलेगी एनर्जी से। एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। मान लो हमारे देश का पीएम जनता के सामने आए और खांसने लगे और बाल दाढ़ी बिखरी हुई हो, और दाढ़ी पीली हो गई है और दिख नहीं रहा है, और स्पीच बोलते बोलते ही तबीयत खराब होकर हॉस्पिटल ले जाए उनको कि देश के पीएम तो अब कुछ बचा ही नहीं, उनमें खत्म हो गए। तो देश की जनता के पास क्या मैसेज जाएगा कि यार ये तो पीएम तो बुढ़ा हो गया है, इसको वोट नहीं देना अपने को, जवान लोगों को ढूंढो। तो वो इंसान इस तरीके से तैयार होकर आएगा आपके सामने कि लगे नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया हूं। और उसके सामने अगर 20 साल का आदमी बैठा है तब भी उसमें एनर्जी ट्रांसफर करके जाए, तब वोट मिलते हैं, तब इंसान पीएम बना रह पाता है। हम 15 साल के नहीं हुए अभी तक, बिस्किट ना मिले तो मर जाते हैं, मैगी ना मिले तो हमें दौरे आने पड़ते हैं। ये हमारी जिंदगी है। वर्कआउट के नाम पे आज तक हमने कुछ किया नहीं है, क्योंकि मम्मी कहती है वो देखो वो ऊपर सूरज है, वो तुमसे वो ग्लूकोज चूस लेगा यहां से, वो पता नहीं क्या क्या होता है वो। यू मस्ट हैव एनर्जी। एनर्जी इज द ओनली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। किसी भी इंसान का इक्वल टू जीरो कब आता है? एनर्जी जीरो कब हो जाती है? डेथ के टाइम पे। घर में रखते हैं उसको, हाथों हाथ घर से निकालो उसको, जला के आओ, दफना के आओ, जो करना है करके आओ, किसी काम का थोड़ा ना बचा अब। अरे बाकी सब तो बकवास है, सच्चाई तो यही है। घर में कोई इंसान मान लो बहुत समय से बीमार पड़ा है, 5-6 साल हो गए बीमार पड़ा है, और घर वाले उसकी सेवा करते करते तंग आ गए। था तो उनका करीबी, उनका रिश्तेदार, उनका परिवार का इंसान, लेकिन अब वो तंग आ चुके हैं, और 5-6 साल बाद मर गया मान लो, तो घर वाले क्या बोलेंगे? अच्छा हुआ सुधर गई, अच्छा हुआ सुधर गई। परेशान हो रहा था बेचारा, वो परेशान वो नहीं हो रहा था, तुम परेशान हो रहे थे। अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो तुम्हारे पास दुनिया आएगी, और एनर्जी नहीं है
तो तुम्हें गली का कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है। डॉग, सॉरी, किलो कुत्ता बोला बेकार लगा। नो नो सर, ये कुत्ता नहीं सर, वी हैव मैक्स, हमारे कुत्ते का नाम मैक्स है सर, है ना, टॉनी जॉनी जो भी रखते हो आप लोग, बट कोई पूछने वाला नहीं है आपको। सो नाउ हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट समझना है अपने को। दिस इज द SED, एस फॉर स्लीप। स्लीप, किसी भी इंसान की आंखें उतने ही समय तक खुली रहेगी जितने समय तक बंद रहती है। दो 200 फीट ऊपर से क्या होगा तुम्हारे। कोई भी इंसान अपनी आंखें उतने ही साल खोल के रख पाएगा जितनी ज्यादा टाइम वो बंद करके रखता है। मतलब कम सोने वाले इंसान की जिंदगी कम होती है, एनर्जी भी कम होती है। तो कोई बेवकूफ अगर तुम ऐसे मोटिवेट कर रहा है कि कम सोया करो, उसके थप्पड़ मारना खींच के। ये एक सबसे घटिया मोटिवेशन है। कम सोने वाले इंसान का कंसंट्रेशन पुअर होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती उसमें। उसने पढ़ लिया, अगर वो कम सो रहा है तो उसकी मेमोरी प्रोसेसिंग नहीं होती, वो याद नहीं रख पाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि तुम 8th 9th 10th वाले जो नासमझ बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, 11वीं वाले बैठे हैं तुमसे ज्यादा नासमझ है, इनको एक ही मोटिवेशन समझ में आता है कि 22 घंटे पढ़ दो, 2 घंटे सो, तो ये मोटिवेट हो जाते हैं। दैट इज नॉट मोटिवेशन एट ऑल, दैट इज क्रैप। सबसे पहले सोना है, और घर वाले मना करे तो बोलना सर से बात करके आओ। हालांकि वो तुम्हें मना करेंगे, बोले वो बेवकूफ है, तो पता नहीं क्या ही बोलते रहते हैं। मैं जब भी कोई किताब लिखता हूं तो तब मेरा स्लीप टाइम 10 घंटे का होता है। अभी मेरी 25वीं किताब आई है, 8th 9th 10th के लिए तो आज तक एक किताब नहीं लिखी है, बट नाउ माई 25th बुक इज बीइंग पब्लिश्ड, और 1 लाख से ज्यादा कॉपीज वी हैव सोल्ड इन ऑल ओवर इंडिया, मोर देन 1 लाख। तो मैं स्लीप में बिलीव करता हूं। अब जिस इंसान ने जिंदगी में साइकिल नहीं कमाई हो, पूरी जिंदगी में 2 किताब ना पढ़ी हो, 2 घंटे ना पढ़ा हो, वो तुम्हें ज्ञान देगा बेटा सोया मत कर। ऐसे थोड़ा ना सोते हैं, मोमबत्ती में पढ़ते थे हम। ये सबसे बेवकूफ लोग होते हैं। ये मुंडी उधर गई कट जाएगी, सामने देखना। अंडरस्टैंड दिस। स्लीप से 2 चीजें होती है, एक रिकवरी, आपकी बॉडी में कुछ भी टूट फूट हो गई है तो वो आपका रिकवर हो जाएगा, प्लस लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जिससे आप एग्जाम में परफॉर्म करते हो। और एक बिल्कुल बेसिक सी कहावत है कि अगर किसी इंसान को अपने जन्मदिन को जयंती में बदलना है तो उसकी मेमोरी ढंग की होनी चाहिए। कमजोर मेमोरी वाले इंसान कुछ नहीं कर पाते इस दुनिया में। मेमोरी है तभी आप कुछ हो। दूसरा है एक्सरसाइज, और कई लोगों को लगता है ये तो बहुत ही फालतू की चीज है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो अच्छा, आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दवाइयां चल रही है किसी ना किसी चीज की? शुगर की चल रही होगी, BP की चल रही होगी। हाँ, रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ, लो, सारी क्लास की चल रही है। अब तो तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी दवाइयां चले बाद में जाके। हाँ हाँ, तुम्हें लक्षण तो लग रहे हैं मुझे ऐसे ही। सबकी चल रही ना दवाइयां। उनको उन्हीं लोगों ने मोटिवेट किया था कि बेटा 2 घंटे सोना है,
मोमबत्ती में पढ़ना है। स्लीप वेल, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जितनी आए सो, उससे कंसंट्रेशन बनेगा तुम्हारा। तुम 5 बजे उठ जाते हो, आज तो मैं 4 घंटे सोया हूं, 1 बजे सोया था, 5 बजे उठ गया, फिर क्या कर रहा था? उसका गेम खेल रहा था। तो भाई सो लेता। जो सोता है वो खोता है, इससे घटिया स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ा। जो सोता है वही पाता है। इट्स माई ड्यूटी टू टीच द पीपल द रियलिटी ऑफ लाइफ, अदरवाइज तुम्हारी खोपड़ी दुखती रहेगी जिंदगी भर, ये चश्मे लग जाएंगे एंड विल बी फिनिश्ड। सेकंड इज एक्सरसाइज। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन्वॉल्व इन एक्सरसाइज? ठीक है, देखो एक बहुत गहन मुद्दा है और तुम्हें समझना चाहिए। किसी इंसान के पास में बेसिकली 3 टाइप की एनर्जी होती है, एक मेंटल, एक फिजिकल, एक सेक्सुअल। और सारी एनर्जीज आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, और तुम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग ऐसी जनरेशन हो ना, तुम्हें लगता है तुम्हारे टीचर को तो कुछ नहीं आता, तुम्हारे पापा में बेवकूफ है, देश का पीएम तो हमारा बच्चा है? जो जानते हो हम ही जानते हैं। ऐसा तुम्हारा परसेप्शन है, तुम्हारा आता तुम्हें कुछ भी नहीं है, मतलब मुर्गी के अंडे के बराबर भी नहीं आता तुमको, लेकिन तुम्हें लगता ऐसा है, तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट हो। तो सभी साइंटिस्ट एक बार समझो इस चीज को, कि एक एनर्जी है मेंटल, एक है फिजिकल, और एक है सेक्सुअल, और ये तीनों आपस में इंटीग्रेटेड है। अगर कोई इंसान फिजिकली एक्टिव नहीं है तो वो उल्टे सीधे काम करेगा जो उसकी फिजिकल ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं। तो जितने भी लोग आप यहां पर बैठे हो, अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना शुरू करो। इट कैन बी सिंपली रनिंग, इट कैन बी प्लेइंग ए गेम, और इट कैन बी एनीथिंग। अगर आप शाम को यहां आ जाते हो, गेम नहीं खेल पाते हो, रनिंग भी नहीं कर पाते हो, एक सिंपल एक्सरसाइज आप सबको बताता हूं। घर में जो सीढ़ियां हैं, 25 मिनट सीढ़ियां चढ़ा करो, जूते पहन लिए और सीढ़ियां चढ़ो। दुनिया की सबसे टफ एक्सरसाइज है ये, रनिंग से भी खतरनाक। और आपको जैसे ही पसीना आएगा, आप देखोगे आपका दिमाग हल्का हो गया है, इससे नेगेटिव थॉट्स गायब हो गए हैं और आप शांति महसूस कर रहे हैं। बट डू इट ऑन डेली बेसिस। टाइम पे आपको नींद आएगी, आपका डाइजेशन बेटर होगा, जो खाओगे वो पचेगा और आप ग्रो करोगे। 20 से 25 मिनट फिक्स टाइम सेट करके अपने घर में सीढ़ियां चढ़नी है। जितनी ज्यादा स्वेटिंग होगी उतना ही शरीर से कचरा बाहर निकलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सरसाइज आपका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो आजकल जो आप लोग जितना कचरा खा रहे हो ना, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक चाय बनाने का बर्तन है, उस चाय बनाने के बर्तन में ऑब्वियस सी बात है चाय बनाई जाएगी, और उसमें चाय बना रहे हैं, एक बार बना रहे हैं, 2 बार बना रहे हैं, दिन में 4 बार चाय बना रहे हैं, और उसको साफ नहीं कर रहे। चाय साइड में पड़ी और ठीक है, फिर से दूध डाला, फिर चाय बना दी, फिर से दूध डाला, फिर चाय बना दी। ऐसे 4-4, 5-5 दिन तक उसको धोया नहीं जा रहा है, ऐसे यूज किया जा रहा है। एक दूसरा बर्तन है जिसमें चाय बनाते उसको धो देते हैं। किस बर्तन के खराब होने की संभावनाएं ज्यादा है?
हमारी बॉडी में जो धुलने का काम है, जितने हमारे ऑर्गन्स हैं, वो धोने का काम कर सकता है सिर्फ एक्सरसाइज। और तुम देखोगे जैसे तुम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी मेमोरी सब बढ़ने लगेगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, तुम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली हर तरीके से अपने आप को पावरफुल महसूस करोगे। अदरवाइज यू गोना लूज योरसेल्फ। और तुम्हें कोई गाइड नहीं करने वाला है, तुम्हें गाइड करेंगे तुम्हारे साथ वाले गधे, तुम्हारे साथ वाले गधे जिनको खुद को कुछ नहीं आता है। वो नई से नई रिसर्च लेके आएंगे तुम्हारे पास, मेरे को पता है। अरे तू तो सीख ले पहले। दे नो नथिंग। और आपको लग रहा है कि हमारे पास वाला स्टीफन हॉकिंग का चाचा है, आता उसको कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा महसूस करवाएगा वो कि आइंस्टाइन इसका भतीजा था, है ना, और ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ही नोज नथिंग, विल टीच यू नथिंग, यू बिकम नथिंग। एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव। अच्छा ऐसा होगा, जैसे एक्सरसाइज करने लगोगे तो आपको लगेगा यार थकान हो रही है सर, यार हमको नींद आती है। 7 8 10 दिन में आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, 15 दिन में स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, थकान नहीं होगी। और एक्सरसाइज आपकी जरूरत बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी। और ये अगर आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा तो विल बी फिनिश्ड। देखो इंसान पैदा होता है और समय के साथ अपनी आदतें बनाता है, फिर वो आदतें उसको बनाती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी आदतें कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चाहे आदत अच्छी हो चाहे आदत बुरी हो, आदत आदतन होती है। आदत लग गई तो छूटेगी नहीं। अब तुम्हें कौन सी आदत लगानी वो तुम्हारी इच्छा है। आप में से कितनों के पेरेंट्स एक्सरसाइज करते हैं? किसी दिन वो एक्सरसाइज नहीं करते तो उनको कैसा लगता है? आपको बोलते होंगे फीडबैक में कि यार आज तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। होता है कि नहीं होता ऐसा? सर वो तो करते ही कभी कभी है। ये लोग सच भी नहीं बोल रहे। नहीं ऐसा तो नहीं बोला कभी भी, जाते हैं कभी कभार जाते हैं। 2017 में गए थे एक बार। अरे ऐसा तो नहीं है ना? आई एम टॉकिंग जो रोज एक्सरसाइज कर रहे हो डेली बेसिस पे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ गए थे, 26 जनवरी पे गए। ऐसे जाते हैं कभी कभी जाते हैं। हाँ योगा डे पे भी गए थे। एक्सरसाइज एंड थर्ड इज डाइट। आप कभी पेट्रोल पंप पे जाओ, वहां पे 2 टाइप के पेट्रोल मिलते हैं, एक जो नॉर्मल पेट्रोल है, एक जो स्पीड पेट्रोल है, बढ़िया क्वालिटी का तेल है। और जब गाड़ी में स्पीड पेट्रोल डालते हो तो गाड़ी सही चलती है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। आप अगर अपने शरीर में कचरा डाल रहे हो तो शरीर का डस्टबिन बनना निश्चित है। सबसे ज्यादा आपको जिस चीज में इन्वेस्ट करना है, जिस चीज की परवाह करनी है, वो आपकी बॉडी है। क्योंकि आप घर में नहीं रहते हो, आप कोचिंग पे नहीं रहते हो, स्कूल में नहीं रहते हो, शरीर में रहते हो। अगर सर दर्द हो रहा है तो तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा, फिर बुखार हो रही है तो तुम कैसी भी जगह पे रहो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अपनी डाइट में इन्वेस्ट करना है, और क्या करना है? 2 चीजें। वन इज ड्राई फ्रूट्स, वो तुम्हारी लाइफ में होने चाहिए। और ड्राई फ्रूट ड्राई नहीं खाने हैं, गीले फ्रूट्स खाने हैं, लेकिन होने क्या चाहिए? वाह। एंड सेकंड इज वाटर, क्योंकि आपकी बॉडी का 80% ब्रेन जो है उसका 80% हिस्सा पानी से बना है। और मैं देखता हूँ आजकल बच्चों से कभी बात कर लो, हमेशा हेडेक के पेशेंट ही रहते हैं, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है।
99% हेडेक का रीजन होता है लैक ऑफ वाटर, पुअर हाइड्रेशन। तो इफ यू आर ड्रिंकिंग एनफ वाटर, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो दो चीजें हैं, वन इज लाइफ, सेकेंड इज टाइम, थर्ड इज एनर्जी। टाइम is DWAR and energy is SED. If you can invest in these two things continuously, you will see a drastic change in yourself. क्योंकि आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी था। आप लोग जिस एज में हैं, आप चाहे जो बन सकते हैं, बशर्ते आप इन चीजों में इन्वेस्ट करें। और अभी मैं आप लोगों को डायरी दे रहा हूं, ये वाली, जिससे आप कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर भरना है। डेली फीलिंग, डेली फीलिंग, रोज इसको भरना है और हर दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि तू कैसा क्या चल रहा है, किस तरीके से मेहनत कर रहा है, वो आपको अपने आप ध्यान चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? लाइफ इक्वल्स टू व्हाट? टाइम मल्टीप्लाई टाइम बराबर, दैट इज DWAR एंड एनर्जी इज SED। ये इंप्लीमेंट करना है और ध्यान रखना है। टाइम इक्वल्स टू द्वार एंड एनर्जी इक्वल्स टू सैड। ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? 8वीं क्लास के बच्चे कौन से? आपने 8वीं क्लास के है? कितने से होते हैं 8th क्लास के बच्चे यार? सो नाइस टू सी यू, अमेजिंग, मजे आ गए तुम लोगों को देख के तो।